नमस्कार, फ्राइड न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं रिजवान, कुछ हल्की, कुछ भारी, कुछ तुक वाली और कुछ बेतुकी बातों के साथ। बेतुकी भी हो सकती हैं, इसलिए माफी एडवांस में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, सिर्फ मनोरंजन करना है। इसलिए कार्यक्रम में कहीं किसी बात को दिल पर ना लें। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उम्मीद है कि आप हमें माफ कर दें। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कॉमेडी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते हैं, तो सोते हुए भी जवाब हाथ उठाकर दे देंगे कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हरकतें भी ऐसी हैं इनकी। हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह हार हुई तो पार्टी के टॉप लीडरों ने समीक्षा बैठकें करने का फैसला किया। जानना था आखिर पार्टी की इतनी दुर्गति हुई तो क्यों, कैसे, जैसे किसी को मालूम ही नहीं है। आला कमान के इस फरमान का कई प्रत्याशियों ने अनदेखा कर दिया, बहाना मिलाया इलेक्शन लड़ते लड़ते थक गए हैं, लेटे हैं साहब, आराम कर रहे हैं, इसलिए आ नहीं सकते। मूड फ्रेश होगा तो समीक्षा भी कर लेंगे। बैठक से कन्नी काटने वाले नेताओं ने मूड ठीक न होने का बहाना मिलाया, लेकिन जो बैठकों में गए उन्होंने वहीं अपना मूड फ्रेश किया। कई जगह के हारे हुए नेताओं ने मिलकर खूब ठहाके लगाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक मजाक का असर खत्म ना हो कि दूसरी चालू। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने इस बार बसपा नेता मायावती को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया था। भैया वो तो उन्होंने माना नहीं। बताइए भाई, इस बयान पर हंसे या इसे देने वाले नेता पर? एक खबर पढ़ने के बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश के टीचर बहुत खुश हैं। भाई ना तो वेतन में बढ़ोतरी हुई है और ना कोई फायदा, फिर क्यों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं मास्टर साहब? दरअसल खुशी का टॉनिक इन्हें अपने प्रदेश में नहीं बल्कि यूपी के कुछ अधिकारियों ने दे दिया है। कैसे, अभी बताए देते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले एमपी में सामूहिक विवाहों का आयोजन हुआ, तो जहां राज्य के टीचरों की ड्यूटी पंडाल के रख रखाव और पूरी रायता फैलाने, माफ कीजिएगा परोसने में लगा दी गई। तब यूपी के टीचरों ने उनका खूब मजाक बनाया था। अब खबर आई है कि यूपी के कुछ टीचरों को सांड और छुट्टा जानवरों को पकड़ने के काम पर लगाया जा रहा है, तो एमपी वाले टीचर जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं। पटना के टीटी शशि कुमार ने पिछले साल 16,423 बेटिकट सफर करने वालों का चालान काटा। एक साल में 1,11,51,000 का जुर्माना वसूला है ना रिकॉर्ड। लेकिन ये रिकॉर्ड साल, महीना, क्या कुछ दिन भी सलामत नहीं रह पाया। बरेली ट्रैफिक पुलिस के धुरंधरों ने चालान के साथ रिकॉर्ड को भी काट डाला। जहां यातायात पुलिस ने महज 4 दिन में 1.5 लाख चालान काट दिए। जुर्माना लगाया 15 करोड़ का। हमारी टीम भी माला लेकर उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ढूंढ रही है जिसने सबसे ज्यादा लोगों के चालान काटे हैं। Oh my God! Wow! अपने घरों, दुकानों और वाहनों पर हरी मिर्च और नींबू लटकाकर बुरी नजर से बचने वाले लोग इन दुर्लभ सब्जियों के बंधन खोलने में लगे हैं। इन्हें लगता है पहले भले इन पर बुरी नजर लगी या ना लगी हो, लेकिन 350 रुपए किलो का नींबू लटकता देख नजर जरूर लग जाएगी। अगर शहर में आपका एक और घर या प्लॉट है तो अपने पड़ोसी या फिर रिश्तेदार के सामने ज्यादा मत इतराइए। जिसके सामने आप अपनी प्रॉपर्टी की डींगे हाँक रहे हो सकता है उसने आपसे 1-2 कदम नहीं बल्कि 3,84,000 किलोमीटर आगे निकलकर चांद पर प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली हो, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ।
यकीन मानिए चांद के टुकड़ों की खरीद फरोख्त बहुत तेजी से चल रही है भाई। हाल ही में फतेहपुर के प्रॉपर्टी डीलर डिकेश ने भी वहां इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने भारी छूट लेकर 1 एकड़ का एक चक यानी हिस्सा सिर्फ 11,000 रुपए में अपने नाम कराया है। इससे पहले झुंझुनू के ओम प्रकाश ने भी 14 एकड़ जमीन अपने नाम लिखाई थी। कहा था कि ये जमीन वो अपने पोते पोतियों के लिए खरीद रहे हैं। जब रेट बढ़ेंगे तो वो इस जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलोनी काटना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चांद पर लोग प्लॉट तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन बेच कौन रहा है, इसके बारे में हम किसी दिन विस्तार से आपको जरूर बताएंगे। हमारी सलाह यही है कि सच्चाई जाने बगैर आप किसी डील या डीलर के चक्कर में ना पड़ें। और अब बात सोशल मीडिया के कीड़े चचा गपोड़ी की, जो हर साल ठंड लगने के डर से पूरी मार्च अपना सिर टोपी से ढक कर रखते थे, लेकिन इस साल मार्च के शुरू में ही उनकी चांद पसीना दे गई। कुछ दिन पहले उस पर जब चचा गमछा रगड़ रहे थे तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, अभी से गर्मी बहुत हो गई, इस साल क्या? जवाब में चचा ने मुंह तो खोला लेकिन सुर्ती डालने के लिए बिना बोले मोबाइल फोन से खटाखट एक के बाद एक मैसेज मुझ पर फॉरवर्ड कर दिए। बिना दांत दिखाए केवल होठों से बोले, समझ सकते हो तो समझ लो। मैसेज में लिखा था कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार गर्मी जल्दी आ गई है, गोले फटे, आग लगी और गर्मी बढ़ी। मैंने कहा चचा वहां तो सैनिक ठंड के मारे कांप रहे हैं, वहां का मौसम तो नहीं बदला, फिर वहां से 5,000 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ गर्मी क्यों? इस सवाल के जवाब में चचा ने पीक उगला और बोले, लौट के बताता हूं। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।